आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु सर का जो सेट है बिहार पुलिस के लिए, उसको देखने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो सेट है आपका कब का है, तो 19 जुलाई का है। यानी इस सेट को देखेंगे, सेट नंबर 15 है। और बाकी जितने भी सेट हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसे भी आपको करा दूँ सभी के सभी। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं इस सेट को, और उसके बाद आपने अंत में कितना स्कोर किया आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी इस PDF को मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँगा। तो चलिए हम लोग सेट को स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला सवाल है आपके सामने, स्वामी विवेकानंद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो उनके गुरु रामकृष्ण ने उन्हें विवेकानंद नाम दिया, ये आपका पहला ही कथन जो है ये गलत दे रखा है, ये सही नहीं है। अगला है, सेना की सबसे महत्वपूर्ण छावनी में से एक जोशीमठ का भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अत्यधिक सामरिक महत्व रखता है और ये किस राज्य के अंदर है। आपसे बोला है जोशीमठ किस राज्य के अंदर है, तो यह है आपका उत्तराखंड में, जो कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है ICAR की स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 1929 में, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान 1825 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रैयतबाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किया था। तो इसको जो स्टार्ट करने का काम था ये था आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसमें आंसर कराया गया है आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन करता है। यानी बात कर रहा है NDC का। तो NDC का जो फॉर्मेशन करता है ये आपका प्रधानमंत्री, लोकसभा, ये प्रधानमंत्री हो गया, अध्यक्ष हो गया लोकसभा। इसके अलावा जो है आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, माफ़ करिएगा, इसमें आपका लोकसभा और अध्यक्ष नहीं आएगा। इसमें आपका जो है इसके जगह पे आपका राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, तो 1, 3, 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसके अलावा अगला सवाल है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में निम्नलिखित में से कौन कानून मंत्री थे। उस समय कानून मंत्री थे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से हिंद महासागर की तटरेखा नहीं लगती है, तो यह है आपका सोमालिया, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी मोमबत्ती की ज्वाला को पूर्ण दहन के बजाय क्षेत्र का रंग कैसा होता है। तो इसके क्षेत्र का जो रंग होता है वो होता है आपका नीला, जो कि ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। और नीला रंग का जो दहन होता है वहाँ पे ऊष्मा सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो अगला सवाल है, कौन सा एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है, तो ये करता है आपका इनवर्टेज कहते हैं इसको, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। इसको विनय पिटक बोलते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं, तो यह है आपका बाल गंगाधर तिलक, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सवाल है, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की, तो यह है आपका भोज प्रथम, जो कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इनके संदर्भ में जो है आपका सी वाला सही नहीं है। 240 का 1 का सी, ये आपका पुदुचेरी से संबंधित दे रखा है, जो कि गलत दे रखा है। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया है, तो इन्होंने बनाया है उत्तर भारत के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय बनाया है, ऑप्शन कौन सा, ए राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बोला है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। इन कथनों में से प्लेग रोग एक संक्रामक विषाणु रोग है, ये वाला आपका गलत दे रखा है। अगला है, बरगद एवं रबर किस प्रकार की जड़ का उदाहरण है, तो बरगद और रबर जो होते हैं ये आपका स्तंभ जड़ का उदाहरण होते हैं, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु नहीं है, तो यहाँ पे आपका जो गैलियम दे रखा है ये उपधातु नहीं है, जबकि पोलोनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी ये उपधातु हैं। इसके अलावा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से एक संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनके सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग नहीं लेता, तो ये है आपका कौन सा, तो लद्दाख है, ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपसे कि अंग्रेज़ों ने भारत में शासन के विकेंद्रीकरण के लिए शाही आयोग का गठन कब किया, तो इसका गठन इन्होंने किया हुआ तो 1907 में, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ये कह रहे भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है,
ये बात तो बिल्कुल सही है। इसके अलावा आपसे कह रहा है कि भारत का दोनों अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार लगभग 45 डिग्री, ये बात गलत है। हिमालय पर्वतमाला द्वारा भारतीय प्रायद्वीप की मुख्य भूमि को एशिया से अलग किया जाता है, ये भी कथन है। यानी पहला आपका और तीसरा आपका सही दे रखा है। तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ पहला तीसरा, तो ऑप्शन आपका सही राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, नेलांग घाटी किस राज्य में है? तो नेलांग घाटी है आपका उत्तराखंड के अंदर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल नहीं है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जॉर्डन आपका शामिल नहीं है। अगला है मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है, ये कथन किसका है? ये कथन जो है आपका लुई 14वां का है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लेनिन ने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी निम्नलिखित में से कौन उसमें शामिल नहीं है? ये आपके क्लास 9 वगैरह का बुक में है आपका, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। तो 24 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपका सभी को वोट का अधिकार शामिल हो, यह आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसके शासनकाल में डाली जाती है? तो ये डाली जाती है जेम्स प्रथम के शासनकाल में, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र सुरबहार से संबंधित है? तो सुरबहार से संबंधित है आपका अन्नपूर्णा देवी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम दक्षिण भारतीय धार्मिक विषय और डैश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है, तो ये है आपका शैववाद, जो कि ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अधोलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपका जो है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान दिल्ली, ये आपका गलत है, बाकी सब के सब सही है। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन है? पहले संगीतकार है MS सुब्बुलक्ष्मी, जो कि आपका ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है आपका रंगास्वामी, जो कि ऑप्शन कौन सा? तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अर्धचालक में प्रयुक्त औषधियों को मिलाने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं डोपिंग, ऑप्शन कौन सा? तो ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, उसमें जब औषधि को मिलाते हैं तो उस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है अल्फा बीटा और गामा किरणों की भेदन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में कौन सा क्रम सही है? तो ये होता है आपका पहले गामा किरणें, फिर बीटा किरणें, फिर होती है अल्फा किरणें, तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। चुंबक रक्षक किससे जुड़े होते हैं? तो ये जो जुड़े होते हैं ये होते हैं आपके नर्म लोहा से बने होते हैं, तो ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। जब प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तब कुल प्रतिरोधकता क्या होती है? तो प्रतिरोधकता जो होती है ये बढ़ जाती है, ऑप्शन कौन सा? ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन अपवर्तन के कारण होता है? तो इसकी अगर मैं बात करूं, जैसे पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, जल में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, तो ये अपवर्तन के ही कारण होता है। इसके बाद है आपका सूर्योदय से पूर्व सूर्य का दिखना, तो ये भी आपका अपवर्तन के कारण होता है। आकाश का नीला दिखाई देना, ये आपका अपवर्तन के कारण नहीं होता, तो पहला और दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रबल क्षारक है? तो प्रबल क्षारक की अगर मैं बात करूँ तो यह आपका डाई एथिल ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, डाईएथिलेमाइन। उसके बाद है आपका निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक यौगिक है? तो सह संयोजक यौगिक की अगर बात करें तो यह आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन कौन सा? तो डी राइट आंसर हो जाएगा। कागज़ पर वर्ण लेखन, जिसको आप कहते हो पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये जो सिद्धांत है किस पे आधारित होता है? तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये होता है आपका विभाजन के ऊपर आधारित होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये कथन है आपका द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का द्रव्यमान भार एक भिन्न हो सकता है, तो ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो अफीम का जो वनस्पतिक नाम होता है ये होता है आपका पैपेवर सोमनीफेरम, ऑप्शन कौन सा? तो बी राइट आंसर हो जाएगा। सुअर द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है? तो सुअर के द्वारा जो है स्वाइन फ्लू फैलते हैं, ऑप्शन कौन सा? तो डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से यूरोप का कौन सा क्षेत्र सिट्रस फल का महत्वपूर्ण वितरक है? तो ये हो जाएगा आपका मेडिटेरियन क्षेत्र, जो कि ऑप्शन कौन सा? तो बी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है, दाल में देने वाले पौधे को निम्नलिखित में से किस कुल में रखा जाता है? तो दाल में देने वाले जो पौधा होता है इसे रखा जाता है आपका लेगुमिनेसी कुल में, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम जैव मात्रा का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है? तो ये होता है आपका तालाब के अंदर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जल उपचार संयंत्र में क्लोरामाइन के प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है? तो इसके द्वारा जो है विसंक्रमण को सुनिश्चित किया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जीनोबायोटिक्स जो कि सूक्ष्म जीवी आक्रमणों के प्रति आनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी हो, वो क्या कहलाते हैं? तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये आपका जो है रिकैल्सिट्रांत कहलाते हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका शुष्काक छिपाक विटामिन डैश की कमी से होता है, तो जेरोथैल्मिया की बात हो रही है, तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये होता है आपका विटामिन ए की कमी से, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि हार्मोन दे रखा है और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि ये कहाँ से स्रावित होते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे पहला आपसे कह रहे हैं कि कोलिप के हार्मोन, तो कोलिप के जो हार्मोन होते हैं ये होता है आपका पैराथायरॉयड से स्रावित होता है, तो एक का आपका 3 हो जाएगा। 1 का 3 एकमात्र ऑप्शन में है, ऑप्शन कौन सा? तो सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कार्ल मार्क्स के अनुसार कामगार का अलगाव उसके किस कारणवश से होते हैं? तो ये होता है आपका उत्पाद और उत्पादन के क्रियाकलाप से अलगाववाद के कारण, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सन्स ऑफ द साइल शब्द को किसने प्रतिपादित किया है? तो ये करने का काम किया है माइरॉन वेनर ने, तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी? तो इनका नाम है चंदना, जो कि ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वैदिक कर्मकांड और अनुष्ठान पर ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषद प्रकाश डालते हैं और निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ एवं वैदिक संहिता सुमेलित नहीं है? तो इसकी अगर मैं बात करूं तो आपका हो जाएगा कौशिक की ब्राह्मण, जो कि यजुर्वेद संहिता से हैं, ये आपका गलत दे रखा है, बाकी आपका सभी के सभी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। शुंग कला में बुद्ध को निम्नलिखित में से किससे चिन्हांकित किया जाता था? इनको जो है छत्र, धर्म व चक्र और चरण चिन्ह सभी से इनको क्या किया जाता था? चिन्हित किया जाता था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन भारत के शासक ने आगरा शहर की नींव रखी? तो आगरा को बसाने का काम किया था सिकंदर लोदी ने, जो कि ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राठौर विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विचार है? तो इस पर विचार करना है, तो चलिए इसको देखते हैं। और पहला कह रहा है आपसे कि जसवंत सिंह के पुत्र पृथ्वी सिंह के निधन के फलस्वरूप राठौड़ विद्रोह होता है, तो ये वाला जो आपको कथन दे रखा है, ये वाला जो है आपका गलत दे रखा है। अगला आपका, औरंगजेब ने इंद्र सिंह को मारवाड़ का शासक बना दिया, तो ये सही है। इसके अलावा है, राठौर विद्रोह औरंगजेब की जोधपुर को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाने की योजना के फलस्वरूप हुआ, ये गलत है। रानी हाड़ी को विद्रोह में राठौड़ों एवं मेवाड़ के राणा जयसिंह ने समर्थन दिया, ये सही है। तो दूसरा और चौथा सही है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गांधी जी के नेतृत्व में गुजरात सभा ने मुख्य भूमिका निभाई, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हो जाएगा आपका खेड़ा किसान आंदोलन में इन्होंने क्या किया? मुख्य भूमिका निभाई। इसके बाद है, सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है? मिलान करना है। बी.डी. सावरकर की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने फ्री हिंदुस्तान नामक एक पार्टी का गठन किया, तो ऑप्शन आपका 1 का जो है किसके साथ मैच होगा? तो 1 का आपका 3 में मैच माफ करेगा, बी.डी. सावरकर का आपका अभिनव भारत हो जाएगा, तो 1 का आपका 3 हो जाएगा। तो 1 का 3 आपका जो है कहाँ पे है? कई सारे जगह हैं, 2-2 जगह हैं। लाला हरदयाल आप जानते होंगे ही बड़े ही आसानी से, तो सैन फ्रांसिस्को के अंदर इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना किया था, तो बी का 2 होना चाहिए। तो बी का 2 कहाँ पे है आपका? बी का 2 नहीं, बी का 1 क्या बोल रहा हूँ मैं भी, माफ़ करिएगा इसके लिए। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। करजन किचनर का वर्ष 1904-5 का विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो इसका संबंध जो है वायसराय की परिषद से सैनिक सदस्य का पद समाप्त करना, ये इससे संबंधित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने सर्वप्रथम पुर्तगालियों का विरोध किया था? तो पुर्तगालियों का विरोध किया था जामोरिन ने, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दस्तक जारी करता था? तो दस्तक जारी करने का काम करता था आपका फोर्ट विलियम का गवर्नर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किए जाने वाली सेवा नहीं है?
तो इनमें जो ये होता है वे प्रशासन का सेवा ये नहीं देते हैं आपका, इंटरनेट यानी ISP ये लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। पेगासस सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है? तो इसको जो विकसित किया गया है ये किया गया इजराइल के अंदर। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो बूटिंग के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। डैश एक तकनीक है जिसमें संप्रेषण हेतु दो टर्मिनल के बीच एक समर्पित और बीच पूर्ण भौतिक कनेक्शन स्थापित किया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सर्किट स्विचिंग, जो कि ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 7 अगस्त को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है बेसिक समूह का सदस्य कौन सा नहीं है? तो इसके अंदर जो बेसिक, हालांकि यहाँ पे ये गलती प्रिंट किया है, बेसिक समूह नहीं, ये ब्रिक्स समूह की बात कर रहे हैं। तो ब्रिक्स समूह के अंदर जो है आपका ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये ज्ञान बिंदु सर का सेट है, और रियली बताऊँ ना तो इसमें काफ़ी सारे गलतियाँ होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि बाकी सेट में गलती नहीं होते हैं, लेकिन इसमें भी यानी ज्ञान बिंदु सर का सेट है, इतना प्रचलित है, चर्चित है, इसके बावजूद भी इनमें आपका गलतियाँ देखने को मिलता है। और कई बार मैं गलतियाँ नहीं देख पाता हूँ तो स्किप हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपसे कि आसियान के बारे में, आसियान के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो आसियान की अगर मैं बात करूं तो इसकी शुरुआत जो है 3 मूल सदस्यों से होती है, यही जो है आपका गलत कथन है, बाकी सबके सब सही हैं। 1967 में बैंकॉक में इसकी स्थापना होती है और इसकी सदस्य संख्या 2019 तक 10 हैं। और इसका उद्देश्य जो था आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र में प्रगति लाना, तेज़ी लाना। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है? तो इसकी अगर बात करूं तो यह है आपका टोटल कितने? तो 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वॉलीबॉल जो राष्ट्रीय खेल है ये है आपका नेपाल का। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ट्रम्प एक खेल है, एक शब्द है जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ट्रम्प कार्ड आपने नाम सुना होगा। तो इसका जो यूज़ किया जाता है ये ब्रिज के अंदर यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा? तो बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो यह आपका तीरंदाजी से। चैम्पियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका UNEP के द्वारा। ऑप्शन कौन सा? तो सी राइट आंसर हो जाएगा। मृग नयनी का महल कहाँ पे स्थित है? तो इसका महल स्थित है आपका ग्वालियर के अंदर। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। तो ये करने का काम जो है आपका अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व का है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक डैश वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है। तो ये आपका जो है प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आपका एग्ज़ाम बहुत पास है, बिहार पुलिस की मैं बात कर रहा हूं। आपका एग्ज़ाम बहुत पास है और आप अगर पढ़ाई नहीं करते हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। आपको पढ़ना ही होगा और सिलेक्शन लेने का जो एकमात्र ऑप्शन है ना वो है आपका खुद का मेहनत। आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। और जब बारी आता है ना सफलता की, तो जब आप सफल हो जाते हैं तो आपको दिखाने के लिए, आपको जो है हाईलाइट करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे। फलना कोचिंग आ जाएंगे, चिलना कोचिंग आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, क्योंकि उसमें जो है उसका स्वार्थ छिपा होता है। आपको हाईलाइट तो करना एक उद्देश्य होता है, लेकिन उनके पीछे उनका क्या होता है? स्वार्थ छिपा होता है। उससे उनका जो है एडवर्टाइजमेंट होता है कि हमने इतना बच्चे का रिजल्ट दिया, हमने उतना बच्चे का रिजल्ट दिया। जबकि रियलिटी ऐसा होता है कि वो बच्चा ना खुद से वो मेहनत किया हुआ होता है। बस जैसे ही उनका रिजल्ट सफल होता है तो वो अपने जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उन्हें कह देते हैं, जो भाई दोस्त बहन हैं उनको पकड़ के ले आओ हमारे कोचिंग में। और बस यहाँ पे क्या करते हैं, वीडियो बनवा देते हैं, फ़ोटो वोटो हम दिखवा देते हैं, बैनर बनवा देते हैं कि हमारे यहाँ से रिजल्ट हुआ। सच्चाई यही है मेरे दोस्त, आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई कोचिंग आपको रिजल्ट नहीं दे सकता। रिजल्ट के लिए आपको खुद वहाँ पे OMR रखना पड़ेगा। आपका नॉलेज रहेगा तो आप सही रहेंगे। खुद आपको मेहनत करना पड़ेगा। आगे बढ़ता है, अगला सवाल है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि कितनी है? तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये होता है आपका 3 या 70 वर्ष की आयु तक। तो ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको अगर भरोसा नहीं हो सकता, ये बात आपको मेरा बुरी लगे,
तो जितने भी सफल लोग हैं ना, आप उनसे पूछो कि भैया आपने अगर दरोगा का रिजल्ट बनाया है तो आपने पढ़ाई कहाँ से की है। आपने अगर बिहार पुलिस में रिजल्ट बनाया है तो क्या आपने कोई कोचिंग लिया था, क्या उसके दम पे आपने निकाला क्या? तो फिर आपको सच्चाई का पता चलेगा। मेरे साथ खुद ऐसा हो चुका है, जब मेरा रिजल्ट बना था तो उस टाइम हमें खुद कोचिंग वाले, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कोचिंग वाले मुझे बोले कि आप आइए और आइए थोड़ा स्वागत होगा आपका हमारे कोचिंग में। तो स्वागत करने का क्या मतलब था? वही था, एडवर्टाइजमेंट के लिए वो हमें बुला रहे थे, बस आके कह दीजिए कि हमारे यहाँ पढ़े हैं, बस हो गया। तो उन वैसा अगर आप चाहते भी हैं तो उसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना आपका मेहनत का वो भी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। बेशक आपको कोचिंग वाले कुछ भी कह दें, हम आपको रिजल्ट देंगे, हमने इतना रिजल्ट दिया, उतना रिजल्ट दिया, कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक कोई उपाय नहीं है। आगे है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? तो पिछड़ी जातियों के लिए यानी ओबीसी की बात कर रहे हैं तो ये ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि 101वां संविधान संशोधन आपका भारत और बांग्लादेश कॉरिडोर को लेकर, 101वां संविधान संशोधन है आपका जीएसटी को लेकर, 102 हो गया आपका ओबीसी को लेके, और 103 है आपका ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण को लेके। आगे बढ़ते हैं अगला, और 104 भी हैं, वर्तमान में 104 भी हो चुके हैं, तो फिलहाल तो 106 तक हो चुके हैं, लेकिन 104 जो हैं आपका ये हैं एंग्लो इंडियन, जो लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियन चुन के आते थे, उनका समाप्त कर दिया गया कोटा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, आपसे कह रहे हैं कि भारत का संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच की शक्तियों का विभाजन इनमें से किसके उल्लेखित योजना के आधारित होता है? तो ये होता है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ऑप्शन यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको इधर विधानसभा की सीटें दे रखा है। उत्तराखंड के अंदर अगर मैं विधानसभा की सीटों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बोला कौन सा गलत है, ऐसा बताना है हमें। तो उत्तराखंड के अंदर 70 विधानसभा की सीटें हैं, ये बात बिल्कुल आपका सही दे रखा है। गोवा के अंदर 40 हैं, उत्तर प्रदेश में 403 हैं, और मणिपुर में आपका ये गलत दे रखा है। आप बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं और बिहार के बारे में भी पता होना चाहिए। यहाँ पे आपका जो है 243 सीटें हैं विधानसभा की, ध्यान रखिएगा। लोकसभा की 40 सीटें हैं और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। निम्नलिखित में से विधान परिषद भी बता देते हैं, 75 सीटें हैं विधान परिषद की। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह अन्य की तुलना में सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है? तो यह है आपका तुतीकोरिन, जो कि ऑप्शन कौन सा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। सेल के अंतर्गत आने वाले स्टील प्लांट इनमें से किस स्थान पर हैं? ये है आपका कहाँ पे, तो भिलाई के अंदर है, जो कि आपका छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या बढ़ी है वो बढ़ी है आपका मेघालय के अंदर। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। पीट कोयले में डैश कार्बन और डैश की नमी मात्रा होती है? तो पीट कोयले के अंदर जो कार्बन होती है ये आपका जो है निम्न होता है और नमी होता है वो उच्च होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका बाजरा। ऑप्शन कौन सा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। कश्मीर घाटी में हिमोड़ के साथ अंतःस्थापित हिम नदी, मिट्टी और अन्य सामग्री के ठोस निक्षेपों को डैश कहा जाता है? तो इसे जो है करेवा कहा जाता है। ये करेवा मिट्टी जिसमें आपका कश्मीर के अंदर जो है केसर का उत्पादन होता है। अच्छा, आपसे सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत में एकमात्र राज्य जहाँ पे केसर का उत्पादन होता है, या भारत में सर्वाधिक केसर के उत्पादन कहाँ होता है? तो आप बोलोगे जम्मू कश्मीर। अगर आपसे ऐसे ही पलट के सवाल पूछ लिया जाए कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन कहाँ होता है, ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ में हमें मिलाना है। तो चलिए इसको मिलाते हैं और इसकी बात करते हैं। अनाई मोडी की अगर हम बात करें, ये मैच होगा आपका अन्नामलाई के साथ में, और दोदा बेटा ये मैच होगा आपका किसके साथ, तो नीलगिरी के साथ में। आगे देखते हैं बाकी ऑप्शन को। धूपगढ़ ये जो मैच होगा आपका सतपुड़ा के साथ में, और गुरु शिखर ये जो मैच होगा आपका अरावली के साथ में। तो अगर ऑप्शन की देखें तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो ये है आपका कौन सा, तो ये है आपका सिंधु नदी। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी अर्थव्यवस्था जो फ्रीलांस और अनुबंध आधारित नौकरियों के आधार पर विकसित होती हैं
उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं गिग अर्थव्यवस्था, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय को मापने की विधि कौन सी है? तो राष्ट्रीय आय को मापने की जो विधि होती हैं ये होती है आपका उत्पादन विधि, व्यय विधि, आय विधि, ये सब के सब हो जाएंगे ऑप्शन डी। किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबंधित होता है तो ये होता है आपका प्रति व्यक्ति आय के द्वारा, जो कि ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक होता है, तो किसका आवश्यक होता है? तो इनमें से आपका कृषि का पुनरुद्धार ये भी आवश्यक होता है। उसके बाद है औद्योगिक संरचना सुविधाओं का विकास, ये भी आवश्यक है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता, ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। इनके लैंग्वेज में बहुत सारा गलतियाँ देखने को मिलता है, और ये चीज़ें अगर अच्छा हो जाए तो PDF पढ़ने में भी और टेस्ट देने में भी क्या होगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। क्योंकि इनका टेस्ट जैसे ही कोई भी स्टूडेंट पलटेगा तो उन्हें सबसे पहले सिर भारी लगेगा लैंग्वेज देख के, क्योंकि लैंग्वेज उस तरह से इनका होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये कहता है स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत क्षेत्र जमींदारी व्यवस्था के अधीन थी? तो ये थी टोटल आपका 57%, जो कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। पौधों को हवा में उगाना क्या कहते हैं इसको? तो इसको कहते हैं एरोपोनिक्स। अगर यही पानी में उगाना होता तो उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया? तो इसका गठन इन्होंने किया था 1938 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत जैसे विकासशील देश के लिए कितने प्रतिशत मुद्रास्फीति धारणीय मुद्रास्फीति कहा जाता है? तो इसके लिए जो है आपका 5 से 6% लगभग माना जाता है। भारत में मुद्रा की तरलता सर्वाधिक किसकी होती है? तो ये होती है आपका MO1 का, जो कि ऑप्शन कौन सा? तो ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये वाला सवाल आपका दरोगा और बिहार पुलिस दोनों के अंदर आया हुआ है। मेरतुल अहवाल किसकी रचना है? तो मेरतुल अहवाल की अगर मैं बात करूँ, यह आपका मुल्ला बहानी का, तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया? तो आज़ाद दस्ता का जो गठन किया था ये जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ये नेपाल में किया हुआ था। इसके अलावा अगला सवाल है आपके सामने, बिहार के कैमूर बक्सर में किस मिट्टी के अत्यधिक विस्तार है? तो यहाँ पे जो है बांगर मिट्टी का विस्तार है, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये बक्सर आपका वही ज़िला है बिहार का जहाँ पे गंगा नदी बिहार के अंदर जो प्रवेश करती है वो सबसे पहले करती है बक्सर ज़िले में, ये वही ज़िला है। तो यही कारण है कि गंगा नदी प्रवेश करने के कारण यहाँ की जो मिट्टियाँ हैं उपजाऊ हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसके बाद आंसर कीजिए। तो चलिए हम इसको देखते हैं ये क्या कहता है। ये कहता है आपसे कि अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागरीय तट को बारबरी कोस्ट कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, बारबरी कोस्ट कहते हैं इसको। दूसरा कहता है इस तट पर स्थित देशों को बारबरी स्टेट्स कहते हैं। तो बिल्कुल कहेंगे बारबरी स्टेट्स कहेंगे। बारबरी स्टेट्स में शामिल देश जो है आपका मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है, लीबिया है। तो ये सबके सब कथन आपका सही है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। और आपने स्कोर कितना किया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। अगर आपको ये सेट कंटिन्यू करना है जो अभी आपका ज्ञान बिंदु सर के क्लास में चल रहा है, पैड क्लास में चल रहा है, अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू करें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा।